नमस्कार बच्चों और नमस्कार मेरे दोस्तों और सभी को नमस्कार इस जो वीडियो देखने वाले हैं। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, लेकिन उससे पहले कुछ संदेश कि जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल कोरोना काल चल रहा है। पूरी बीमारी चारों ओर फैली हुई है और आपको इससे बच के रहना है। घर से बाहर तभी जाएँ जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो घर से बाहर जाने की बच्चों, और उनके जो बच्चों के जो अभिभावक हैं उनके लिए भी यही संदेश है। और दूसरी बात कि अगर घर से बाहर जाएँ तो मास्क पहन कर जाएँ और एक कम से कम किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 2 गज की दूरी बनाए रखें। और अगर किसी से मिलना हो तो हाथ जोड़कर नमस्ते करें, ओके? और उसके बाद में अपने हाथ समय-समय पर धोते रहें। जब भी आप किसी ऐसी संदेहास्पद चीज़ को छुएँ, आपको ऐसा लगता है कि भई कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप बाहर से आए हैं छूकर या कभी आपने बाहर छुआ है, तो आप हाथ साबुन पानी से ज़रूर धोएँ। और साबुन पानी का इंतज़ाम ना हो, तो हैंड सैनिटाइज़र अपने पास बाहर जाते समय हमेशा रखें, ताकि जब साबुन पानी का आपके पास इंतज़ाम ना हो, तो आप हैंड सैनिटाइज़ अवश्य करें। और दोस्तों, हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास साबुन और पानी का इंतज़ाम ना हो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको। अ, तो बच्चों, आज जिस वीडियो की हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वो है शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई वर्कशीट जो है, शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई वर्कशीट है और विषय सामाजिक विज्ञान है। ओके, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है। कार्यपत्र जो है यानी वर्कशीट 7 है और कक्षा 8 है और तिथि 16 अक्टूबर 2020 की है ये वर्कशीट। यहाँ पर आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, और उसके बाद में कक्षा अध्यापक का नाम लिख दीजिएगा आप। उसके बाद में आप भारत का संविधान के आज जो वर्कशीट का नाम है भारत का संविधान, ठीक है बच्चों? तो आप यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पर भारत की संविधान की प्रस्तावना लिखी है ऊपर, तो उसको आप अपनी वर्कशीट में पढ़ लीजिएगा, ओके? तो उसके बाद तो पहले हम देखते हैं कि संविधान जो है आखिर, मतलब जैसे कि हम ये कहते हैं कि संविधान है क्या? पहले हम ये देख लें। देखिए, तो जैसे बच्चों, आप जानते हैं कि आपके जब विद्यालय को चलाए जाने के लिए, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल को चलाए रखने के लिए स्कूल में सब सही से काम हो, सही से बच्चे पढ़ें, उसके लिए आपको जानते हो कि ठीक है, कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, जिनका आप क्या करते हैं, पालन करते हैं। अगर आपको कहा जाता है कि भई स्कूल में आप क्या करना है, 8 बजे आना है और जब छुट्टी होगी यानी 2 बजे, या जिसका स्कूल जब भी है बच्चों, तो तब आना है आपको, और छुट्टी होने से पहले नहीं जाना है। स्कूल में क्या करना है, क्लास में बैठना है कि नहीं? अच्छे से पढ़ना है, टीचर का होमवर्क करके चेक कराना है। तो ये क्या है, स्कूल के लिए एक रूल बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। तो जिन जैसे नियमों का आप पालन करते हैं ना बच्चों, तो उसी प्रकार क्या होता है, देश को, ठीक है, देश को चलाने के लिए भी बच्चों नियम और कानूनों की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं बच्चों? भई जैसे अगर किसी स्कूल को चलाने के लिए नियम ज़रूरी है ना? तो देश तो कितना बड़ा है, उसको चलाने के लिए किसकी नियम और कानून की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है बच्चों? तो इसी मतलब जो नियम और कानून वाले जो दस्तावेज हैं, ओके बच्चों, क्या होता है,
जो इसी तरह के जो नियम और कानून बनाए जाते हैं देश को चलाने के लिए। तो इन्हीं नियम कानून को एक किताब के रूप में, इन्हीं नियम कानून को क्या है, एक किताब में लिख दिया गया है। ठीक है बच्चों? तो क्या है, इन्हीं नियम कानून को एक दस्तावेज के रूप में जमा किया गया है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों? संविधान कहते हैं। ओके। अब दूसरी बात देखिए, हम अगर अब ये आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें संविधान की जरूरत क्यों है कि नहीं बच्चों? देखो, आप ये सोचिए कि आप जानते ही हैं कि हमारा देश 1947 से पहले अंग्रेजों का गुलाम था, यानी अंग्रेजों के अधीन था। तो अंग्रेजों ने, ऐसा नहीं है कि अ, उस समय संविधान नहीं था, आजादी से पहले संविधान था, कुछ नियम कानून थे, लेकिन वो बनाए किसने थे? अंग्रेजों ने बनाए थे। क्यों बनाए थे? अपनी सुविधा के लिए, ताकि वो देश, जो हमारे देशवासियों को, हमारे देश के लोगों को कैसे काबू में रख सकें और सिर्फ अपना हित साधन कर सके। मतलब सिर्फ अपने बारे में सोच सके कि भाई हम इस देश से कैसे व्यापार कर सकते हैं, कैसे इस देश पर राज्य चला सकते हैं, कैसे इस देश को लूट सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो ये चीजें थी, इसके लिए जो अंग्रेजों ने जो बनाया था संविधान। तो लेकिन इसको संविधान क्या कह सकते हैं? ये क्या हमारे देश के चुने हुए लोगों ने, क्या हमारे देश के लोगों ने बनाया था बच्चों? नहीं, ये अंग्रेजों ने बनाया था। तो ये हमारे लिए अच्छा संविधान नहीं था, क्योंकि बच्चों, अच्छा संविधान कैसा होता है? जो हमारे देश के लोगों, भाई जिस देश के लोगों के लिए वो संविधान बनाया जा रहा है, उस देश के लोगों द्वारा बनाया जाए और उस देश की भलाई के लिए बनाया जाए, है कि नहीं बच्चों? तो संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि अब बता ही दिया मैंने आपको कि अंग्रेजों ने जो संविधान बनाया था, वो राज्य करने के लिए बनाया था, है कि नहीं? उसमें क्या था कि जो कितनी असमानताएं थी, उस जो असमानताएं थी जाति पाति की, और क्या बोलते हैं कि बहुत सी असमानताएं थी, गरीब अमीर के बीच में भेदभाव होता था। तो उसको उसको कम करने के लिए कुछ नहीं किया गया था, है कि नहीं बच्चों? और बहुत सी कमियां थी उस संविधान में। हमारा देश एक तो दूसरों के गुलाम था, है कि नहीं? तो जब एक हमारा संविधान बना, तो सबसे पहले ये किया गया कि हमारे देश को कौन चलाएगा? हमारे देश के लोग चलाएंगे। और संविधान किसके द्वारा बनाया गया? हमारे देश के लोगों के द्वारा बनाया गया। ओके बच्चों, आप जानते ही हैं हमारे देश में आजादी से पहले क्या होता था। लोगों को, कोई किसी को भी, अंग्रेज लोग मार पीट देते थे, किसी के ऊपर भी कैसा भी मुकदमा दायर कर दे, कोई कुछ नहीं कह सकता था, है कि नहीं बच्चों? कम उम्र में बच्चियों की शादियां हो जाती थी, उसके लिए भी कोई अच्छा कानून नहीं था। जो था भी, वो इतना कम था कि देखिए, शारदा एक्ट था, लेकिन वो 12 वर्ष से, मतलब 12 वर्ष तक की बच्चियों की से कम की उम्र की शादियों से अगर कोई हो, 12 वर्ष से कम उम्र की शादी होती किसी की, तो उस पे कानून का प्रावधान था। जबकि अब कैसा है बच्चों? 18 वर्ष शादी के लिए क्या उम्र है बच्चों? अभी 18 वर्ष, लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष। तो ये एक अच्छा संविधान है, अच्छा कानून है। तो अब हमारे देश के लोगों ने क्या किया? जब संविधान बनाया, तो एक ऐसा कानून बनाया जो हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए हो। तो आइए देख, और दूसरे देखो, संविधान, ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आगे, है ना? तो आगे अब की वर्कशीट में जो लिखा है कि दूसरे शब्दों में संविधान जो है, दूसरे शब्दों में संविधान मूल सिद्धांत या स्थापित किए हुए दृष्टांतों का समुच्चय है, एक समुच्चय है, जिससे किसी भी राज्य या संगठन को चलाने में सहायता मिलती है। यह किसी देश का मौलिक कानून है। ओके। और जो सरकार के अंगों की रूपरेखा
ओके, रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। देखिए, कहने का मतलब क्या है? देखिए, कहने का मतलब हमारा ये है बच्चों, ठीक है, कि मतलब देखिए, दूसरे शब्दों में जो ये वर्कशीट में लिखा है, उसका सरल मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि बच्चों, ये जो संविधान है, वो जो जो देखिए, मूल सिद्धांत और दृष्टांत का मतलब, यह स्थापित किए गए दृष्टांत का एक समुच्चय है। मतलब क्या है कि ये जो दस्तावेज है संविधान, जो हमारे समाज में, जो हमारे देखिए, किसी भी समाज के क्या होते हैं, कुछ मूल बातें होती हैं, मूल एक नियम होते हैं, है कि नहीं? भाई किसी भी भाई आप देखिए, सबको ये क्या है, सबको पता है कि लड़का लड़की एक समान होने चाहिए, होने सबको एक अधिकार मिलना चाहिए, एक समान अधिकार मिलना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? तो ये क्या है, एक मूल सिद्धांत है, एक एक जरूरी बात है, इसको काटा नहीं जा सकता, है कि नहीं बच्चों? कोई भी देश अगर ऐसा नहीं करता कि भाई लड़के लड़कियों को समान अधिकार नहीं देता, ओके, तो ये क्या है, मूल सिद्धांतों की क्या है, अवहेलना करता है। मतलब एक जो एक एक मूल जरूरी बात है, जो हमारे जीने के लिए, जो हमारे देश में क्या करने के लिए, जो रहने के लिए जरूरी चीजें हैं, उसका उसका पालन नहीं करता है बच्चों। ओके, तो और स्थापित दृष्टांतों का मतलब, जो देखिए समाज में क्या है, एक मान्यताएं स्थापित होती हैं, मान्यताएं बनी होती हैं कि हमारे समाज में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। ओके, तो ये मूल, अभी देखिए, हमारे समाज में ही नहीं, जो संविधान बना रहे थे उनके मन में क्या चल रहा था, उसका भी एक क्या है, एक आईना है ये। जैसे शीशे में आप अपनी शक्ल देखते हैं ना बच्चों, तो क्या देखते हैं, जैसे आप होते हैं वैसे ही देखते हैं। तो इसी तरह संविधान भी क्या है बच्चों, क्या है, एक जो हमारे संविधान बनाने वालों के मन में चल रहा था, जो सिद्धांत चल रहे थे, उसी का एक रूप है बच्चों। ओके, यही नहीं, सिद्धांत और संविधान क्या करता है, किसी भी राज्य के जो संगठन होते हैं, जैसे कि भारत के कई संगठनों के, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये क्या है, भारत के संगठन है बच्चों, है ना? तो किसी भी संगठन को चलाने में और उनके बीच में संबंध स्थापित करने में, कि भाई कैसे संबंध होंगे दो राज्य के बीच में, केंद्र के बीच में, और अगर किसी चीज पर कोई विवाद हो जाता है, तो किस किस कानून के मतलब किस कानून के तहत उनका जो है उनका निपटारा किया जाएगा, है कि नहीं बच्चों? जैसे मान लीजिए, अगर किसी राज्य के बीच में, आजकल आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बच्चों क्या हो रहा है, नदी के पानी को लेकर के विवाद चल रहा है। तो क्या करेंगे ये लोग, आपस में लड़ पड़ेंगे? नहीं, ये लोग क्या करते हैं, पहले आपस में मिल बैठ के क्या करते हैं, बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि भाई देखो, संविधान में ये लिखा है, कानून में ये लिखा है, नहीं, अगर नहीं बनती बात तो क्या है, हाई कोर्ट में जाएंगे या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, है कि नहीं बच्चों? तो ये है संविधान, कि संविधान एक जो क्या करता है, आपस में जो राज्य कैसे चलेंगे, उनका उनकी एक रूपरेखा तय करता है कि नहीं बच्चों? उनमें क्या है, उसके संगठन आपस में कैसे काम करेंगे, उसका उसके उसके लिए नियम निर्धारित करता है, संविधान तय करता है कि नहीं बच्चों? तो ये चीजें हैं। तो और दूसरी बात बच्चों, ठीक है, दूसरी बात ये है, साथ ही और सरकार और देश के नागरिकों के बीच में, ठीक है, संबंध स्थापित करने का भी काम करता है कि नहीं बच्चों? भाई देखिए, ये सरकार और नागरिकों के बीच में कैसे संबंध स्थापित करता है? वो इस प्रकार से कि देखिए, सरकार अगर कोई भी कानून बनाती है, तो क्या करेगी वो, क्या करेगी बच्चों? ये देखेगी कि भाई इससे नागरिकों का क्या भला हो रहा है, हमारे देश में रहने वाले लोगों का क्या भला हो रहा है, क्या बुरा हो सकता है। अगर कोई हम कानून, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो कानून बना रहे हैं उससे कुछ बुरा हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? दूसरी बात, कि अगर सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध स्थापित करने का एक उदाहरण ताजा और ये भी है कि बच्चों, कि अगर मान लीजिए कि
सरकार से नागरिकों को कुछ चाहिए कि सरकार कहती है कि नागरिक कहते हैं, मान लो बच्चों कि हाँ, तो बच्चों जैसे कि मान लीजिए चुनाव होते हैं हमारे देश में। ओके बच्चों, तो किसका हम उसको कौन चुनता है? नागरिक चुनते हैं, है कि नहीं बच्चों? और किसके तहत चुनते हैं? संविधान के तहत चुनते हैं। अब ऐसे ही तो नहीं कोई वोट देने चला जाएगा, चाहे कोई छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी हो। कोई भी आके हमारे देश में वोट दे सकता है क्या? नहीं। जो हमारे देश का नागरिक होगा, जिसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर होगी, वही दे सकता है। तो मतलब कि एक पावर देता है, सरकार को भी पावर देता है और नागरिकों को भी पावर देता है कि नहीं? शक्ति देता है और संबंध स्थापित करता है कि भाई देखिए, अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए कि भाई हम यहाँ पर हमें भाई इस जंगलों को काटना है, हमें मॉल बनाने के लिए जंगलों की जरूरत है, तो क्या करेगी सरकार? नागरिक अगर उनको लगेगा कि नहीं, यहाँ जंगल बनाना पर्यावरण के खिलाफ है, तो उसका विरोध भी कर सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? और लेकिन कैसे विरोध करेंगे? कहेंगे नहीं, संविधान हमें इस विरोध करने की ताकत देता है। आपने प्रस्तावना में पढ़ा होगा कि सभी नागरिकों को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं? बोलने की स्वतंत्रता है। विचार अभिव्यक्ति की मतलब जैसे कि अगर किसी के मन में विचार आते हैं कि भाई सरकार ये जो कानून बना रही है, यहाँ पर मान लीजिए जंगल काट के यहाँ पर मॉल स्थापित करने का काम कर रही है, ये गलत है। तो क्या होगा? ये आप अगर बोलते हैं, है ना? तो ये क्या होगा? आप अपनी आवाज उठाते हैं और ये आवाज उठाने की शक्ति कौन देता है आपको? संविधान देता है। ये लोकतांत्रिक देश में ही संभव है बच्चों। आप मुझे ये बताइए कि जहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन होता है, चाइना जैसे देशों में, क्या आप वहां अपनी आवाज उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। ये हमारे आवाज उठाने, वहां का संविधान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत नहीं देता, चाइना का, है कि नहीं बच्चों? लेकिन भारत का संविधान क्या करता है? आपको हर चीज की ताकत देता है। और यही हम और इसी तरह हम इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान क्या करता है? देश के नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में संबंध स्थापित करता है कि नहीं बच्चों? कि भाई कैसे सरकार देश के नागरिकों के लिए कैसे कानून बनाएगी और देश के नागरिक सरकार से अगर कुछ चाहते हैं तो किस कानून के तहत चाह सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? ये है। और देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का देखिए बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का संविधान का निर्माता कहा जाता है। संविधान को बन देखो, क्या है कि वो और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, वो क्या करते, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान की जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष थे। और संविधान को तैयार करने में बच्चों कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। मतलब देखिए, निर्माता कहा जाता है कि मतलब क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मिलकर अकेले संविधान बनाया था? नहीं बच्चों, इसको बनाने के लिए कई लोगों की भूमिका थी, है कि नहीं? लेकिन देखो, किसी भी काम को करने के लिए मेन व्यक्ति पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है ना बच्चों। जैसे हमारे स्कूल के प्रिंसिपल है, वो स्कूल को चलाने के लिए जिम्मेदार है कि नहीं बच्चों? कल को कुछ भी अगर स्कूल में होता है तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? प्रिंसिपल पर आएगी, है कि नहीं बच्चों? तो इसी तरह संविधान सभा को बनाने का जो लीडर, जो मुख्य नेता थे, प्रारूप समिति, एक संविधान देखो एक दिन में तो बनता नहीं, एक ही बार में लिख दिया, ऐसा नहीं होता। संविधान, कोई भी कानून बनाने के लिए क्या होता है बच्चों? एक उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है कि नहीं बच्चों? कि भाई उसमें क्या क्या बातें रहेंगी, क्या क्या बातें नहीं रहेंगी, फिर उस पर चर्चा होती है। इसीलिए तो बच्चों 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो इस जो ड्राफ्ट बनाया जाएगा, जैसे आप अपनी कॉपी में रफ काम करते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो ये क्या करते हैं आप? क्या अपने होमवर्क का ड्राफ्ट तैयार करते हैं, है कि नहीं बच्चों? उसको फिर क्या करते हैं? फेयर करते हैं। तो ये भी है। तो इसी तरह पहले जो रफ बनाया जा रहा था, ओके बच्चों, तो उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी
उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो फाइनल जो ड्राफ्ट था उसको भी जो बच्चों देखिए, ठीक है, तो लेकिन जो भारत के संविधान का जो फाइनल ड्राफ्ट था, मतलब जो फेयर, आप जैसे मान लीजिए आप ये अपनी कॉपी में रफ काम करते हैं, उसका जो फेयर करते हैं, तो रफ और फेयर कौन करता है? दोनों आप ही करते हैं ना। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देखिए, फाइनल संविधान जब जब पूरा रफ काम हो गया, ठीक है, ड्राफ्ट बन गया, तो लेकिन जो पूरा फाइनल संविधान तैयार करने में बच्चों, भारत की जो संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में, मतलब पक्का संविधान बनाने में क्या 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, है ना बच्चों? उसके अलावा, ठीक है, और देखिए, इसके अलावा भारत का संविधान जो है बच्चों, कहते हैं कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भी है बच्चों, और जिसको, ओके, और देखिए, ये जो संविधान का फाइनल ड्राफ्ट बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को लागू किया था। ठीक है बच्चों? कब? हम देखो, जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया, तो हमने क्या किया? 26 जनवरी 1949 को, सॉरी जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 को हमने इस संविधान को अपनाया बच्चों, है ना? और 26 जनवरी 1950 को क्या किया? हमने इसको लागू किया। भई ये बोला कि आज से ये संविधान हमारे देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति पर, जो इस संविधान में बनाए गए कानून हैं, इस किताब में लिखे कानून हैं, वो सब पर लागू होंगे, है ना बच्चों? अब देखिए, लागू होना और अपनाने का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, सन 1946 में जब हमारे संविधान को बनाने का काम शुरू हुआ, संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई, कुल 300 लोगों ने, आपको पता है बच्चों, इस काम को करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो 26 नवंबर 1949 तक उन्होंने क्या किया? संविधान को लिखा और उसको अपनाया। ये फाइनल कहा कि हाँ, आज से यही, हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि आज से यही हमारा संविधान है। ओके। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 से पहले अगर मान लीजिए कोई क्राइम करता, कोई कानून तोड़ता, कोई किसी को मारता, पीटता, तो किस कानून के तहत उसको सजा दी जा सकती थी? बताओ बच्चों, किसी कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती ना 26 जनवरी 1950 से पहले, क्योंकि कोई हमारे देश में संविधान था ही नहीं, और जो था वो अंग्रेजों ने बनाया था। वो किसके वो अंग्रेज, आपको बता ही दिया बच्चों कि मैंने बता दिया कि अंग्रेजों ने बताया था, और अपने अपने लिए बनाया था, अपने राज्य करने के लिए बनाया था, कि देशवासियों को किस तरह कंट्रोल नहीं किया जा सके, है कि नहीं बच्चों? तो लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को ये कानून लागू हो गया, ये लागू हो गया संविधान, ये मान लिया गया कि इसमें जो संविधान में जो लिखी गई बातें हैं और लिखे गए कानून हैं वो सबको मान्य होंगे, तब अब 26 जनवरी 1950 के बाद कोई मुकदमा लड़ा जाएगा या कोई गलती करेगा, किसी को सजा देनी होगी, तो वो किसके तहत दी जाएगी बच्चों? इस संविधान में लिखित जो बातें होंगी उसके तहत दिया जाएगा। अब देखो, ये बच्चों क्यों कहा जाता है कि हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? देखो बच्चों, क्या होता है कि आप जानते ही हैं कि हमारे देश में बहुत से लोग, क्या है कि पहले, आजादी से पहले इतने शिक्षित, मतलब लोग नहीं थे, ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। तो उनको ये डर सताया, भारत के संविधान बनाने वालों को बच्चों, कि देखिए, कि हमारे संविधान में अगर लिखित संविधान नहीं होगा, तो कोई भी किसी भी कानून की किसी भी तरह से गलत व्याख्या कर सकता है कि नहीं बच्चों? तो हमारे संविधान बनाने वालों ने जो जो नियम बनाए, किताब में उसको लिख दिया कि इस कानून का मतलब यही है। इसमें जैसे लिखा गया कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी
हमारे भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह की जाति, धर्म, लिंग और जन्म के स्थान पर के स्थान पर या रंग रूप के उस स्थान पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी भारत में रहने के वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में नौकरी देने के लिए या शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता बच्चों। ये साफ साफ लिखित है। लेकिन कई देशों का संविधान लिखित नहीं होता है बच्चों। जैसे इंग्लैंड का संविधान एक लिखित संविधान नहीं है। वहां पे क्या होता है कि इंग्लैंड में क्या होता है बच्चों कि हमारे देश से पहले ही क्या होता है कि लोकतंत्र को लागू कर दिया गया था और वहां पर मुकदमे चलाने की जो प्रथा थी बहुत पहले से लागू हो गई थी। तो वहां जो कोर्ट जो निर्णय देता है, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी व्यक्ति पर मुकदमा दायर कर दिया कि भाई इसने मेरी जमीन हड़प ली है, और तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगा, निर्णय देगा कि भाई इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था क्या नहीं, ये नियम, इसको ये जमीन नहीं हड़पनी चाहिए थी, इसने ये गलती की है। तो ये क्या है, ये इसका क्या इंग्लैंड का कानून बन गया बच्चों, है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो निर्णय देता है वही वहां का संविधान बन जाता है। ओके बच्चों। और न्यायाधीश क्या करते हैं, बाद में जो लोग हैं वो न्यायाधीश क्या करते हैं, अपनी बुद्धि के आधार पर निर्णय देते हैं बच्चों कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में जो निर्णय देंगे न्यायाधीश, अपनी बुद्धि के अलावा ये भी ध्यान रखेंगे कि लिखा क्या है संविधान में बच्चों, है कि नहीं। अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये इसकी चर्चा करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके बच्चों। तो भारतीय संविधान को, ठीक है, कब लागू किया गया, भारतीय संविधान को डैश में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब दूसरा, भारतीय संविधान को कब डैश को अपनाया गया बच्चों, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। ठीक है। डैश को भारतीय के संविधान का निर्माता कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। ओके बच्चों। तो भारतीय संविधान को बनने में डैश 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 और डैश का समय लगा। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त यानी समय लगा। ओके बच्चों। प्रश्न 2, संविधान किसे कहते हैं। ओके बच्चों, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, संविधान किसे कहते हैं, आंसर है, देखो बच्चों, किसी भी देश को नियमबद्ध ढंग से और या नियमबद्ध ढंग से या सुचारू रूप से चलाने के लिए किसी नियम और कानून की जरूरत होती है। इन्हीं एक दस्तावेज के रूप में जमा किए गए इन्हीं नियम और कानूनों को क्या कहते हैं बच्चों, संविधान कहते हैं, है ना बच्चों। तो इसका आंसर ये आप ऐसे लिखेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। तो आप अपने, अगर आपको कोई और आंसर अच्छा लगता है बच्चों तो आप वो भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आप लिखें। तो प्रश्न दूसरा कौन सा बच्चों, ठीक है, तो सॉरी प्रश्न तीसरा है ना, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो देखते हैं बच्चों, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, आइए देखते हैं। तो बच्चों देखिए, इसका आंसर ये है बच्चों कि हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम और हमारे देशवासी एक नियमबद्ध, ठीक है, नियमबद्ध कानून से, नियमबद्ध ढंग से और नियमबद्ध ढंग और कानून से चल सके, ताकि जिसमें ताकि क्या है कि किसी भी देशवासी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और हम सभी को अपने विकास का अपने चहुमुखी विकास का समान अवसर मिल सके। मतलब देखो बच्चों, कहने का मतलब क्या है कि हमें देखो संविधान की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम सभी,
मतलब हम लोग और हमारे देशवासी और जो भी देश में रहता है सरकार, सभी लोग क्या है एक नियम के रूप, एक नियमबद्ध ढंग से, मतलब एक रूल के तहत चल सके, है कि नहीं बच्चों? रूल रेगुलेशन के साथ में चल सके, है कि नहीं बच्चों? और सबको जिसमें मतलब किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। भेदभाव के बारे में तो अब बच्चों कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ओके बच्चों? तो किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सबको जो है कैसा अवसर मिले? समान अवसर मिले अपने चहुमुखी विकास का। मतलब क्या होता है बच्चों? चहुमुखी विकास का मतलब कि भई किसी को अगर शिक्षा प्राप्त करनी हो, किसी को, है ना? तो उसको रोका ना जाए, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर मिले। ऐसा ना हो कि भई गरीबों को तो कम कम अच्छी शिक्षा मिले, है ना? और अमीरों को क्या हो, बहुत महँगे-महँगे स्कूल में पढ़ने का अवसर मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके बच्चों? ऐसा नहीं होना चाहिए। भई अगर कोई घर बनाना चाहता है तो सबको अच्छे-अच्छे घर में रहने का मौका मिले। मतलब जो आदमी अपनी बुद्धि और के अनुसार, जो अपने टैलेंट के अनुसार जो करना चाहता है, जो देश के लिए और जो अपनी उन्नति के लिए, उसको सबको समान अवसर मिलना चाहिए। सबको नौकरी में सबको क्या होना चाहिए? समान अधिकार, नौकरी प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए। चहुमुखी विकास का मतलब यही है बच्चों। ओके? तो बच्चों आगे ये ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।